নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद में है 13वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 41 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.13.41 ऑनवर्ड्स पता चला श्लोक संख्या 41। यावन्तो गोकुले बाल यावन्त गोकुले बाल तावत् स सर्व एव हि सवत्सा सर्व एव हि मायसहि सयान मे मायसय सयाना मे नाद्यपि पुनरुत्थित नाद्यपि पुनरुत्थित। এই ঘাট টেরা করে পড়লে আওয়াজ এমনিতেই কাটছে, আরো কাটছে। ঘাটটা টেরা করে পড়ার কি আছে, গ্রন্থটা সামনে রাখলেই তো হয়, সাউন্ডটা ভালো আসবে আর নেটওয়ার্ক কাটবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা কিছুক্ষণ পরেই তারপর আপনি পড়বেন, কারণ কি এখানে যা পড়া তারা টাইমলি ঢোকেনি। অনুবাদ 41। ब्रह्मा जी ने सोचा, गोकुल के जितने भी बालक तथा बछड़े थे उन्हें मैंने अपनी योग शक्ति की सेज पर सुला सका है और आज के रखा है प्रभु, सुला रखा है प्रभु, सुला रखा है और आज के दिन तक वे जगे नहीं हैं। ऐसे उन्होंने सोचा, अभी तक जगे नहीं, अभी भी सो रहा है। फिर वहां जाके वहां भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह है। ठीक है। अनुवाद तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से सारे बछड़ों तथा बालकों को गुफा में 1 वर्ष तक सुला रखा था। आप में से कोई है जो वो गुफा गया है जहां ब्रह्मा जी ने छुपा के रखा था? हम लोग गए थे, प्रभु जराधनाथ स्वामी महाराज की यात्रा में 2011 में हम लोग को लेके गया था। ब्रह्मा जी का गुफा दिखाया जहां ग्वाल वाल बछड़े छुपा था, अभी भी है वृंदावन में। कहा थे। अतः जब ब्रह्मा ने अब भी भगवान श्री कृष्ण को सारी गायों तथा बछड़े के साथ खेलते देखा तो जो कुछ हो रहा था वे उसका कारण जानने का प्रयास करने लगे। आगे प्रयास नहीं किया, अभी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, यह क्या है? यह शक्ति है कि मैं जिन बछड़ों तथा ये सब हो सकता है कि जिन मैं बछड़ों तथा ग्वालों को चुरा ले गया था वही गुफा से पुनः यहाँ पर ला दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि सोच रहे थे इन लोग, सो रहा था, विभाग के यहाँ आ गया, क्योंकि वो दोनों जगह इंस्पेक्शन कर रहा है। क्या ऐसा ही हुआ है? क्या श्री कृष्ण उन्हें वापस ले आए हैं? किंतु फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन बछड़ों तथा बालकों को वे चुरा ले गए थे वे अब भी उसी योग माया में है। योग माया में है माने योग निद्रा में सो रहा है, जिनमें उन्हें रखा गया था। अतः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि श्री कृष्ण के साथ अब खेल रहे बछड़े तथा ग्वाल बाल गुफा वाले बछड़े तथा बालकों से भिन्न है, दोनों अलग सेट है। ठीक है। वे समझ सके कि असली बछड़े तथा बालक गुफा में ही है जहां वे उन्हें रख आए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने विस्तार कर लिए है और सामने दिखने वाले ये बछड़े तथा बालक उन्हीं के अंश है। हरि बोल। ब्रह्मा जी समझ गए, इन अंशों के वैसे ही स्वरूप थे, मैंने चेहरा वैसे ही था, वही प्रकृति और वही विचारधारा थे, किंतु वे भी सभी श्री कृष्ण ही।
हरि बोल। किसी का कोई समझने में कुछ तकलीफ हुआ है? महा मुकुट मणि देवी माता जी M3D2। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण साधु। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा थोड़ा है। थोड़ा पूरा अगला। पूरा आ रहा है। वेरी नाइस। 42। यस बोलूं। इत एतत्र कुत्रात्य इतो एतत् कुत्राच्च मन्माया मोहिते तरे मन्माया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दम् तावन्त एव तत्राब्दम् क्रीडन्तो विष्णुना समान। क्रीडन्त विष्णुना समम्। अनुवाद। अभी हम लोग दो बंगाली पढ़ रहे हैं क्योंकि जिनका सेवा था उन्होंने लेट करके आया, ठीक है, उसीलिए अभी बंगाली हिंदी समझना पड़ेगा। इसको हम लोग संक्षेप में बोलते हैं बिंदी। यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के साथ उतने ही बालक तथा बछड़े खेलते रहे, फिर भी ये मेरी योग शक्ति से मोहित बालकों से भिन्न है। ये कौन है? ये कहां से आए हैं? ठीक है, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। आई डोंट नो, पिछले श्लोक में तो लिखा प्रभुपाद जी ने समझ आ गया, अभी लिख रहे हैं कि सोच रहे हैं। श्लोक में दिख रहा है समझ आ गया। एक्चुअली प्रभुपाद जी एडवांस में सब कुछ बोल देते हैं ना, इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सब बता दिया कि ब्रह्मा जी को समझ में आ गया ये अलग सेट है, वो अलग सेट है। ये सब कृष्ण के विस्तार है। और ओरिजिनल कौन है? जो उसको हम गुफा के अंदर में योग निद्रा में सुला दिया। तात्पर्य, यद्यपि वे बछड़े गायों तथा ग्वाल बालों जैसे लग रहे थे, किंतु वे सभी श्री विष्णु थे। किसके बात बोल रहे हैं? जो सेट खेल रहा था अभी, वे विष्णु तत्व थे, जीव तत्व नहीं थे। तो ये बबीता माता जी, दो सेट में से कौन जीव तत्व कौन विष्णु तत्व बताइए। दोनों ही तो सेम है पर यही समझ में आया? किसको समझ में आया अभी तक? हमको तो लग रहा है सब समझ में आ रहा है क्योंकि कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे। बाद में पता चलता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। और वो जो ब्रह्मा जी छुपाए थे वो जीव तत्व थे। हाँ करेक्ट। और जो भगवान के साथ खेल रहा तो भगवान का विस्तार था, तो भगवान का विस्तार तो विष्णु तत्व ही होगा ना। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। अरे यार, उन्होंने सोचा असली बालक तथा गाय तो अब भी वही है जहां उन्हें मैंने पिछले वर्ष रखा था, यानी गुफा के अंदर। तो फिर वह कौन है जो पूर्ववत श्री कृष्ण के साथ थे? अभी जो कृष्ण के साथ खेल रहे वो कौन है? वे कहां से आए हैं? ब्रह्मा को आश्चर्य हो रहा था कि उनकी योग शक्ति की उपेक्षा हुई है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ले जाई गई गायों तथा बालकों को बिना छुए ही बछड़े तथा बालकों की दूसरी पूरी टोली उत्पन्न कर दी है। मैंने बिना छुए, मैंने जेरॉक्स भी कर लिया बिना छुए। हरे कृष्णा। जो सभी विष्णु तत्व के विस्तार है। इस तरह ब्रह्मा की योग शक्ति परास्त हुआ। ठीक। अगला श्लोक 43 बोलो। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्य के कातरे नेति
सत्य के कतरे नेति ज्ञातुं नेस्ते कथंचन। ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। वरुण, इस तरह दीर्घकाल तक विचार करते करते ब्रह्मा जी ने उन दो प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वे यह जानने का प्रयास करते আবার নেটওয়ার্ক কাটা শুরু হয়ে গেছে। কোথায় আছেন আপনি? বাড়িতে না বাইরে? ना बाड़ीते काजी जानना सामने नेटवर्क। हाँ, वे बोलिए। यह जानने का वो प्रश्न है। पढ़ने के लिए कह रही थी प्रभु जी। ओके, हरे देखते हैं कृष्ण। महाशय का नेटवर्क ठीक होता है या नहीं, तो फिर तो हाँ, बोलिए। हाँ, तो अब वे यह जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली है और कौन नकली है, नहीं नहीं হবে না। किंतु वे कुछ भी नहीं समझ पाए। केटे अच्छा। केटे केटे আসছে। पढ़िए माताजी, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। यद्यपि वे बछड़ों, गायों तथा ग्वाल बालों जैसे लग रहे थे, किंतु वे सभी श्री विष्णु थे। हरे कृष्णा माता जी, ये वाला नहीं, 43। इस तरह ओके, सॉरी प्रभु जी। इस तरह दीर्घ काल तक विचार करते करते ब्रह्मा जी ने उन दो प्रकार के बालकों में अंतर जानने का प्रयास किया जो एक दूसरे से पृथक रह रहे थे। वे इस जानने का प्रयास करते रहे कि कौन असली है और कौन नकली है, किंतु वे कुछ भी नहीं समझ पाए। तात्पर्य तात्पर्य ब्रह्म किं कर्तव्य विमूढ़। ब्रह्म किं कर्तव्य मूढ़ हो गए। उन्होंने सोचा असली लड़के तथा बछड़े तो वैसे ही सो रहे हैं जिस तरह मैंने उन्हें रखा था, किंतु श्री कृष्ण के साथ यहाँ दूसरा समूह खेल रहा है। यह कैसे हुआ? ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। एक सेकंड। कौन से बालक असली हैं और और कौन कौन सा सा नकली है। एक्चुअली अभी समझ नहीं पाया, और आगे हम लोग ने देखा कि ब्रह्मा समझ गया। वो मैं बता रहा था, प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे से सब बता देते हैं, ठीक है? उसीलिए हम लोग भ्रमित ना है। समझ में आया क्या ना? उस समय तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता देते हैं आगे से। ये प्रभुपाद हमेशा करते हैं, आगे से बता देते हैं सब। हाँ बोलिए। ब्रह्मा किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। वे इस विषय पर दीर्घ काल तक मनन करते रहे। बछड़ों तथा बालकों के एक ही समय दो समूह कैसे हो सकते हैं? क्या श्री कृष्ण ने इन बालकों तथा बछड़ों को उत्पन्न किया है, या जो सोए हुए हैं उन्हें श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया है, या दोनों ही श्री कृष्ण की सृष्टियां हैं? ब्रह्मा ने इस विषय पर कई प्रकार से सोचा। यदि मैं गुफा जाकर यह देखूं कि बालक तथा बछड़े वहां अब भी हैं, तो क्या श्री कृष्ण वहां जाकर उन सबको यहाँ लाकर रख देंगे, जिससे मैं उन्हें यहाँ देख सकूं और पुनः उन्हें यहाँ से वहां रख आएंगे। ब्रह्मा ये पता नहीं लगा पाए कि एक जैसे बालकों तथा बछड़ों के एक ही साथ दो समूह कैसे संभव है। यद्यपि वे सोचते रहे, किंतु वो कुछ भी समझ न पाए। हरे कृष्ण। सब एकदम एक जैसे डुप्लीकेट सेट बनाकर चल रहा था, कोई भी समझ नहीं पाएगा। अगला श्लोक 44। एवं सम्मोहयं विष्णु एवं सम्मोहन विष्णु विमोहं विश्वमोहनम विहोनम विमोहन विष्णु मोहनम स्वैव माया यजपि स्वएव माया यजोपि स्वयमेव विमोहिता। स्वयमेव विमोहिता। अनुवाद। चूंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, इसीलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। फिर से पढ़िए। चूंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, इसीलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए।
वो यानी ब्रह्मा। हम्म। तो ब्रह्मा कैसे मोहित करना चाहते थे? ब्रह्मा ने भगवान। हाँ, भगवान को मोहित करना चाहते थे, छुपा दिया पूरा सेट। देखिए, सबको छुपाया, भगवान को नहीं छुपाया, कृष्ण को नहीं छुपाया, है ना। टेस्ट कर रहा था, उल्टा खुद ही। होता है ना, कभी कभी सरप्राइज देता है हम लोग किसी को, बर्थडे में सरप्राइज देंगे, उल्टा खुद ही सरप्राइज हो जाता है, व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्ति कहीं घूमने चला गया। तो वैसे ही ब्रह्मा जी सरप्राइज देने गया, ब्रह्मा जी को सरप्राइज हो गया खुद। तात्पर्य, तात्पर्य, ब्रह्मा ने उन श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण की योग शक्ति के अधीन है, मम माया दुरत्तया। किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ही मोहित करना चाहा। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए। जिस तरह की किसी अन्य को मारने का इच्छुक व्यक्ति स्वयं मार डाला जाए, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा अपनी ही चाल से पराजित हो गए। ऐसी ही स्थिति उन वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की है जो श्री कृष्ण की योग शक्ति पर विजय पाना चाहते हैं। वे यह कहकर श्री कृष्ण को ललकारते हैं, ईश्वर क्या है, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं। किंतु वे जितना ही अधिक श्री कृष्ण को इस प्रकार ललकारते हैं, उतना ही अधिक कष्ट वे पाते हैं। हमें यहाँ यह शिक्षा मिलती है कि हम श्री कृष्ण को पछाड़ने का प्रयत्न न करें। उन्हें पछाड़ने का प्रयास करने के बजाय हम उनकी शरण में जाएं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ब्रह्मा चाहते थे श्री कृष्ण को हराना, किंतु वे स्वयं हार गए, क्योंकि वे यह नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब इस ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा इस तरह मोहित हो, तो फिर तथाकथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था की अवज्ञा करने वाले अपने तुच्छ प्रयासों को हम त्याग दें। हमें चाहिए कि वे जैसी व्यवस्था करें उसे हम स्वीकार कर लें। यह सदैव श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इससे हम सुखी बन सकेंगे। हम उनकी व्यवस्था को पराजित करने का जितना ही अधिक प्रयास करेंगे, उतने ही अधिक हम श्री कृष्ण की माया में फंसते जाएंगे। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आदेशों को मानकर शरण में जाते हैं, मामेव वे प्रबंधन्ते, वे कृष्ण माया से छूट जाते हैं। मायाम एताम तरन्ति ते। श्री कृष्ण की शक्ति उस सरकारी शक्ति के समान है जिसे जीता नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सरकार के नियम होते हैं, तब पुलिस बल होता है और उसके ऊपर सैन्य बल होता है। अतएव सरकारी बल को पराजित करने से क्या लाभ, इस तरह श्री कृष्ण को ललकारने से क्या लाभ। अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण किसी भी प्रकार की माया शक्ति से पराजित नहीं किए जा सकते। यदि किसी को थोड़ी भी वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वह ईश्वर की अवज्ञा करने का प्रयत्न करता है, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जब इस ब्रह्मांड के प्रधान पुरुष ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को मोहित करना चाहा, तो वे स्वयं मोहित हो और आश्चर्यचकित हो गए। बद्ध जीव की स्थिति ऐसी ही है। ब्रह्मा श्री कृष्ण को मोहित करने चले तो स्वयं मोहित हो गए। इस श्लोक में विष्णु शब्द महत्वपूर्ण है। श्री विष्णु संपूर्ण भौतिक संसार में विष्णु इस श्लोक में विष्णु शब्द महत्वपूर्ण है। श्री विष्णु संपूर्ण भौतिक संसार में व्याप्त हैं, किंतु ब्रह्मा केवल उनके अधीन एक पद पर नियुक्त है। यस, श्लोक नहीं बोल पा रहे प्रभु। यशैकनिस्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ। नाथ शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है, किंतु है बहुवचन में, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य है और ब्रह्मा भी असंख्य है।
ब्रह्मा तो एक क्षुद्र शक्ति मात्र है। इस तथ्यों का प्रकट्य द्वारका में हुआ था, जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को बुला भेजा था। एक दिन जब ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने द्वारका आए, तो द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से यह पूछा, आप कौन से ब्रह्मा हैं? बाद में जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे अतिरिक्त और भी ब्रह्मा हैं, तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ही उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं को बुलाया। तब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के पास असंख्य अन्य ब्रह्माओं को आते और श्री कृष्ण को नमस्कार करते देखा। उनमें से कुछ के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100 और किसी के लाख। यह अद्भुत दृश्य देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा शिथिल हो गए और अपने आप को अनेक हाथियों के बीच में एक क्षुद्र मच्छर के बराबर समझने लगे। अतः ब्रह्मा श्री कृष्ण को मोहित करने के लिए कर ही क्या सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? तो उस समय ब्रह्मा जी को कैसा लगा था अपने आप को? एक छोटा मच्छर जैसा। सब हाथियों कौन है? हाथियों को किनसे तुलना किया गया है? अलग अलग ब्रह्मांडों का ब्रह्मा से, और बीच में ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जो हम लोग का ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, ठीक है, उनको ऐसा लगा था। अगला श्लोक 45। और कौन स्पीकर है आज का? बताइए ना स्पीकर को। केशवी प्रिया माता जी वेदगामी। केशवी प्रिया माता जी है? नहीं प्रभु जी, आज वो अवेलेबल नहीं है फोन पे। और कौन है? वेदगामिनी राधा रानी माता जी। वेदगामिनी राधा रानी माता जी पढ़िए 45 नंबर श्लोक। तम्यम तमोवम नेहारम तम्यम तमोवनेहारम खद्योताचिर इवाहनि खद्योताचि वाहिनी महतीतर मायिष्यम निहंतात्मनि युञ्जता निहत्यात्मनि युजंत। जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति माया शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती। उल्टे उस निष्कृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ शक्तिशाली को पछाड़ना चाहता है, तो उस निकृष्ट की अपनी शक्ति उपहासास्पद बन जाती है। जिस तरह दिन में जुगनू तथा रात में बर्फ का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह श्री कृष्ण के सामने ब्रह्मा की योग शक्ति व्यर्थ हो गई, क्योंकि महान योग शक्ति क्षुद्र योग शक्ति को व्यक्त कर देती है। अंधेरी रात में बर्फ से उत्पन्न अंधेरे का कोई अर्थ नहीं होता। रात में तो जुगनू अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, किंतु दिन में उसके प्रकाश का कोई मूल्य नहीं रहता। इसका रहा सहा मूल्य भी जाता रहता है। उसी तरह श्री कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष ब्रह्मा प्रभावहीन हो गए। श्री कृष्ण की माया को तो महत्व नहीं घटा, किंतु ब्रह्मा की माया उपहासास्पद बन गई। इसीलिए मनुष्य को महान शक्ति के समक्ष अपना क्षुद्र ऐश्वर्य प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 46। सभी भक्तों से निवेदन है, वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड कीजिए, नहीं तो निद्रा देवी आएगी। तावत् सर्वे वत्सपाल पश्यतो अजस्य तत्क्षणात् व्यादृश्यन्त घनश्याम
पीतकौसेयवासस। पीतकौसेयवासस। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। तात्पर्य, जब ब्रह्मा immediately appeared. While Brahma looked on all the calves and the boys standing in them, then immediately appeared. English problem. Then while Lord Brahma looked on all the calves and boys tending them, immediately appeared to have complexion, the bluish rain clouds, and to be dressed in the elegance. क्या हो रहा है समझ में आया ना? कल देखा था आपने वो ग्वाल चतुर्भुज रूप लिया था वीडियो में, याद है? तो ये भी चतुर्भुज रूप लिया, यानी चतुर्भुज विष्णु रूप लिया था। तो कृष्ण का ही एक्सपेंशन अभी समझ में आएगा, ब्रह्मा को समझ नहीं आ रहा था ना। तात्पर्य, जब ब्रह्मा मनन कर रहे थे तो सारे बछड़े तथा बालक तुरंत ही श्री विष्णु मूर्तियों में बदल गए। उनकी आकृतियां नीले रंग की थीं और वे पीले वस्त्र पहने थे। ब्रह्मा अपनी शक्ति तथा श्री कृष्ण की अपरिमित असीम शक्ति के विषय में सोच विचार कर रहे थे, किंतु कोई भी निर्णय कर पाने के पूर्व उन्होंने यह अविलंब रूपांतर देखा। हरे कृष्ण। रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अगला श्लोक, श्रीवत्संगदा दोरत्न। प्रभु ये तो नहीं है। 47 प्रभु जी, 47 48 चतुर्भुजा शंख चक्र। चतुर्भुजा शंख चक्र। गदा राजीव पानय। गदा राजीव पानय। किरीटिन कुंडलिनो। किरीटिन कुंडलिनो। हारिनो वनमालिना। हारिनो वनमालिना। कभी कभी जानबूझ के गलत श्लोक पढ़ना पड़ता है लोगों को जगाने के लिए। श्रीवत्संगद दोरत्न। श्रीवत्संगद वसंगोरत्न। कंबुकं कनपानय। कनपान्य। नूपुरे कट कतरे कतकेर भात। नुपुरे कटकेर भाता। कटि सूत्रांगुलीयके। कटि सूत्रांगुलीयके। इन सब के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे। उनके कानों में कुंडल और गले में वन पुष्पों के हार थे। उनके वक्ष स्थलों के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसे 3 रेखाओं से अंकित गले में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके ठकनों में पाजेब थी, पाँव में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तात्पर्य, सभी विष्णु रूपों के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र आदि थे, किंतु ये लक्षण उनमें भी पाए जाते हैं जिन्होंने वैकुंठ में सारूप्य मुक्ति प्राप्त की है और जिनके रूप श्री भगवान जैसे ही हैं। किंतु ब्रह्मा के समक्ष श्री विष्णु के जो रूप प्रकट हुए थे उनमें श्रीवत्स का चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि भी थे, जो केवल श्री भगवान के विशेष लक्षण हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ये सारे बालक तथा बछड़े यथार्थ में भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष विस्तार थे, केवल उनके वैकुंठ के संगी नहीं थे। श्री विष्णु स्वयं भगवान श्री कृष्ण में समाहित हैं। श्री विष्णु के सारे ऐश्वर्य श्री कृष्ण में पहले से विद्यमान हैं। फलतः तो विष्णु नारायण सब एक ही है
तो कृष्ण में 64 कलाएं हैं, नारायण में 60 है, तो इसीलिए विष्णु या नारायण भगवान कृष्ण में सम्मिलित है, इंक्लूडेड। आगे। फलतः इतने विष्णु रूपों का प्रदर्शन श्री कृष्ण के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं था। वैष्णव तोषणी में श्री वत्स चिन्ह को भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में सुंदर पीले बालों का इच्छा कुंचन बतलाया गया है। यह चिन्ह साधारण भक्तों के लिए नहीं है, यह श्री विष्णु या श्री कृष्ण का विशेष चिन्ह है। हरे कृष्ण। Curl of fine yellow hair on the upper portion of the right side, upper portion of the right side of Lord Vishnu's chest, Shrivatsa mark. This mark is not for ordinary devotees, this is special mark. तो अगर आप वैकुंठ गए तो कैसे पता चलेगा कौन विष्णु है ओरिजिनल? सिर्फ ये पीले बालों को देख के समझ गुच्छों। दो चीज है, पीले बाल और कौस्तुभ मणि। नहीं, इन लोग के पास तो थे श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि। अभी जो ब्रह्मा के सामने आए ना, इन लोग के पास थे पीले बाल और कौस्तुभ मणि, क्योंकि भगवान एक्सपेंशन था ना। क्या बोला मैं, समझ में आया सबको? ब्रह्मा जी जो देखा ना इन बालकों को खेलते हुए, इन लोग सबके पास भी पीले बाल था चेस्ट पे, माने श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि था। क्यों? क्योंकि तो भगवान कृष्ण का ही तो विस्तार है, तो कृष्ण जैसे ही होगा ना। अगला श्लोक 49। आंगरी मस्तकम अपूर्णास, आंगरी मस्तकम अपूर्णास, तुलसी नवदामभि, तुलसी नवदामभि, कोमले सर्वगात्रेषु, कोमले सर्वगात्रेषु, भूरि पुण्यवदार्पितः, भूरि पुण्यवदर्पिते। अर्पिते। सुमित्रा अग्रवाल माता जी अनम्यूट करिए। सुमित्रा अग्रवाल माता जी अनम्यूट बोला, वीडियो ऑफ कर दिया। सर प्रभु जी सादर प्रणाम। आपको पढ़ना है? हमारे पास किताब नहीं है। ओके ठीक है, भागवतम किताब जुगाड़ करिए, फिर क्लास में पढ़ भी सकते हैं। अच्छा नहीं, एक्चुअली लेने का प्रॉब्लम नहीं है, बोलते फिर उसको नहीं पढ़ेंगे तो मतलब कि अपराध होता है वैष्णव, इसलिए नहीं ले रहे हैं। पढ़ने बता रहा हूँ ना, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, तो फिर क्लास में पढ़ भी सकते हैं। और हम लोग का क्लास तो डेली हो रहा है, तो डेली नित्यम भागवत सेवाया हो जाएगा। ठीक ले ले। ओके, सुदामी वल्लभी माता जी हरे कृष्ण। रेडी हो रहा है ना? हाँ रेडी है। रेडी है, ओके। और तीन तो श्लोक कर लेते हैं। यस, कंटिन्यू करिए। भारती माता जी पढ़िए। गांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग, पाँव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल के से बने ताजे मूल्यवान हारों से पूरे तरह मुलायम माता जी, मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित थे, जिन्हें पुण्य कर्मों, श्रवण तथा कीर्तन द्वारा श्री भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। पूरी पुण्यवद अर्पित इस श्लोक का महत्वपूर्ण पद है। श्री विष्णु ने इन रूपों की पूजा उन भक्तों द्वारा की गई थी जिन्होंने अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म सुकृति भी किए थे और जो भक्ति में निरंतर लगे हुए थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भक्तिमय सेवा उन लोगों द्वारा ही की जाती है जिन्होंने अत्यंत उच्च कोटि के पुण्य कर्म किए हों। श्रीमद् भागवतम में
अन्यत्र भी स्कंद 10 अध्याय 12 श्लोक संख्या 11 पुण्य कर्मों के संजय का उल्लेख किया हुआ है, जहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सकां विजारु कृतपुण्यपुञ्ज। जो लोग श्री भगवान के ब्रह्म तेज की अनुभूति करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं और जो लोग श्री भगवान को स्वामी मानकर भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं तथा वे लोग जो श्री भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हुए माया के बंधन में फंसे हुए हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि पुण्य कर्म संचित किए हुए ऐसे कुछ महापुरुष हैं जो श्री भगवान के साथ ग्वाल बालों के रूप में मित्र बनकर खेल रहे हैं। वृंदावन के हमारे श्री कृष्ण बलराम मंदिर में एक तमाल वृक्ष है जो आंगन के पूरे एक कोने में छाया हुआ है। जब तक मंदिर नहीं बना था वह वृक्ष उपेक्षित रहता था, किंतु अब इसकी इतनी बाढ़ हो गई है कि इसमें आंगन के पूरे कोनों को घेर लिया है। यह भूरी पुण्य कहलाता है। भरी पुण्य। अगला आज का अंतिम श्लोक। चंद्रिका विशदा स्मेरे, चंद्रिका विशदा मेरे, सारुणा पंग वीक्षिते, शारुणा पंग वीक्षिते, स्वकर्थारम इवाराज, स्वथारम एवकाराज, सत्यभ्यम श्राष्टिपालक, सत्यभ्यम श्राष्टिपालक। हे विष्णु रूप, वह चंद्रमा के हे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आँखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। और एक बार। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान और अपनी लाल लाल आँखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौरवी माता जी हैंड रेस किए। हाँ बोलুন माता जी। साउंडটা ভালো করুন, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো করুন। हरे कृष्ण प्रभु। হ্যাঁ নাম প্রভু। আগে শ্লোকের যে একদম লাস্টের স্ট্যান্ডারের উপরের স্ট্যান্ডারটা যেভাবে যেটা আছে এইভাবে সমস্ত গোপ বালকেরা, ওইখানটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, ওইখানটা একটু বুঝিয়ে একটু দিন। কোন জায়গাটা আরেকবার বলুন। লাস্টের প্যারাগ্রাফের আগের প্যারাগ্রাফ। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। those who are engaged একটু করুন না মাদি। ওইভাবে গোপ বালকেরা এইভাবে সমস্ত গোপ বালকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের ব্রহ্মানন্দের উৎস স্বরূপ, দাস্য ভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে নর শিশু রূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। এইটা বুঝতে পারছেন? পুরো সেন্টেন্সটা পড়ছি, এটা বাংলাটা হলে ভালো হতো। Under the clutches of Maya, thinking that the Lord is an order. অনেক লোকে ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिन तनुमाश्रितम, ये ग्वाल बाल के लोग से खेल रहे हैं, बच्चे लोग के साथ खेल रहे हैं। म्यूट करिए माता जी। थिंकिंग दैट द लॉर्ड इज एन ऑर्डिनरी, तो उन लोग सोचते हैं कि लॉर्ड एक साधारण व्यक्ति है। वो कभी समझ नहीं सकते हैं कि आफ्टर एक्यूमुलेटिंग वायलेंस ऑफ ऑफरिंग, तो ये जो ग्वाल बाल जो खेल रहे हैं, इन लोग बहुत पापड़ वेला है आगे। पापड़ वेला माने
बहुत भजन कीर्तन किया है। अभी इन लोग भगवान के मित्र रूप में भगवान के साथ खेल रहे हैं। एक्चुअली बंगाली में कुछ एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, আরেকবার পড়ুন। এইভাবে সমস্ত গোপ বালকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের ব্রহ্মানন্দের উৎস স্বরূপ, দাস্য ভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে নরশিশু রূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। तो ये जो ग्वाल बाल है, इन लोग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप में दिखता है। साधारण लोग क्या सोचते हैं कि इन लोग को पहचाने नहीं पाते हैं कि ये बहुत धार्मिक लोग हैं जो आगे पिछले जन्म में बहुत भजन कीर्तन किया है। तो ब्रह्मज्योति तैयार में पूर्ण माता जी, ब्रह्मज्योति जो ब्रह्मज्योति में लीन गया है, उन लोग क्या सोचते हैं ग्वाल बालों के बारे में? লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের ব্রহ্মানন্দের উৎস স্বরূপ। ब्रह्मानंद इंग्लिश देखते हैं। हे गोविंद। हिंदी में ये चीज दिया नहीं है, ये थोड़ा देखते इंग्लिश में है या नहीं। और इंग्लिश तो मेरे सामने ही है, क्या करें। हिंदी में क्या दिया है ये वाला चीज। सेकेंड, ये 49 नंबर तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ है ना, लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ के ऊपर जो सेंटेंस है थोड़ा पढ़िए इन्वर्टेड कॉमास में। ओ मिल गया। Those who are engaged in self-realization, appreciating the Brahman effulgence of the Lord, and those in devotional service accept the SPOG as must, as well as those who are under the clutches of Maya, thinking that the Lord is an ordinary person, cannot understand that their exalted perspective. So, এই ব্রহ্মজ্যোতিতে যারা ব্রহ্মানন্দে লীন আছে মাতাজি বুঝতে পেরে গেছে, তারাও এই গোয়াল বালদের চিনতে পারে না। ওরা ভাবে এরা সাধারণ মানুষ আর কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ, এদের সঙ্গে খেলছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলেন কি বললাম? যারা ব্রহ্মানন্দ লীন হয়ে আছে এই ব্রহ্মজ্যোতিতে, তারাও মায়াবাদীরা, তারাও বুঝতে পারে না। আর কি লেখা ছিল আগে? দাস্য ভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে নরশিশু রূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। হ্যাঁ, তো এনাদের চিনতে পারে না। এই যে দাস্যমান মানে এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি নররূপে এসছেন, এনার যে সেবা, এনার যে সঙ্গে খেলাধুলা করছে, যারা মায়া ব্রহ্মজ্যোতিতে ব্রহ্মানন্দ সুখে আছে, তারা এনাদের চিনতে পারে না। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে। ओके, হ্যাঁ ঠিক। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रिय सादर प्रणाम प्रभु जी। ये जो इसका अनुवाद है, ये जो इसका अनुवाद है 50 श्लोका का अनुवाद, धन्यवाद। अनुवाद वो नहीं समझ में आया। अच्छा, एक बार पढ़िए फिर आस्ते आस्ते। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के, वे विष्णु रूप, कौन सा विष्णु, किसके बारे में बोल रहे हैं? जो ग्वालवाल भगवान के साथ खेलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को तो मालूम है ये विष्णु रूप क्यों है, क्योंकि ये सब भगवान विस्तार किया था ना अपने आप को, है ना? हाँ ना बोलिए, समझ ये वाला सेट के लिए बोल रहे हैं, ये वाला सेट जो भगवान ने विस्तार किया था। ठीक है, अभी पढ़िए। वे विष्णु जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। ये नहीं समझ में लास्ट में। ठीक है, तात्पर्य पढ़े नहीं अभी तक, लेकिन हमको जितना तो समझ में आ रहा है, क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड द डिजायर। तो भगवान ने अपने आप को अलग अलग विष्णु रूप में विस्तार किया था। क्योंकि ब्रजवासी लोगों का बहुत इच्छा था कि काश कृष्ण को हम अपने पुत्र रूप में पाए। तो इस तरह इस लीला करके भगवान ने उन लोग का इच्छा पूरा किया था ना माता जी। वही लिखा हुआ था, प्रोटेक्टेड द डिजायर्स ऑफ देयर ओन डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों का जो इच्छा है उसको प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट माने पूर्ण किया। अभी पढ़िए वो वाला पोर्शन।
लाल लाल अपनी आंखें अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। ठीक है। ठीक। अब देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं जरूर। तात्पर्य पढ़िए। यह विष्णु स्वरूप पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के समान अपने निर्मल कटाक्षों और मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। श्रेय श्रेय कैवराच भैरव चंद्रिका वितरणम पालककर्ताओं के रूप में वे अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे और अपने मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे। उनकी हंसी सतोगुण के तुल्य भक्तों को समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी और उनके कटाक्ष रजोगुण के समान थे। वस्तुतः इस श्लोक में आया हुआ रज शब्द काम का नहीं अपितु स्नेह का सूचक है। भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में यही स्नेह होता है। भौतिक जगत में रजोगुण तथा तमोगुण से स्नेह कुलसित होता है, किंतु शुद्ध सत्व में भक्तों का पालन करने वाला स्नेह दिव्य होता है। एक सेकंड, अभी तक सबको समझ में आया? नहीं प्रभु जी, नहीं समझ में आया। अनुवाद में तो रजोगुण तमोगुण लिखा है, लेकिन नीचे सत्वगुण और रजोगुण लिखा है। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक रजोगुण सत्वगुण शुद्ध सत्व है। ये तो भगवान का ग्लांस के बारे में बोल रहे हैं ना, जैसे लग रहा है रजोगुण जैसा ग्लांस लाल लाल आंखें, तो भगवान का रजोगुण का ग्लांस तो शुद्ध सत्व में ही होगा ना। लेकिन इसमें था ना अपने भक्तों की इच्छाओं पे। हाँ, तो भक्तों की इच्छा को पूरी कर रहे, उनको दर्शन देकर, उनको कटाक्ष दृष्टि देकर उनके प्रति। तो फिर तमोगुण की होगी इच्छा? तमोगुण थोड़ी ना होती है। नहीं, दृष्टि को भगवान का दृष्टि को रजोगुण के जैसे तुलना किया गया, लेकिन फिर प्रभुपाद जी क्लैरिफाई भी कर रहा है, भगवान का दृष्टि रजोगुण लिखा हुआ है, लेकिन है एक्चुअली शुद्ध सत्व। ठीक है, आगे। यस। इवकारनाथ महति इच्छाओं का सूचक है। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, भगवान श्री विष्णु की चितवन भक्तों के इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली है, किंतु शुद्ध भक्त में तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी का टीका है कि जिन भक्तों का ध्यान श्री कृष्ण में लगा है, ऐसे भक्तों की इच्छाएं पहले से पूरी हुई रहती है। अतः उनमें श्री भगवान के कटाक्षों से श्री कृष्ण तथा भक्ति के प्रति तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्णा। देखिए, तमोगुण हो गया, इच्छाएं उत्पन्न किया कैसे? भगवान की दृष्टि से भक्तों में इच्छाएं उत्पन्न हुआ। तो इच्छाएं उत्पन्न होना अच्छा है? नहीं, भौतिक चीज है। लेकिन भक्तों में अगर आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न हुआ तो ये क्या खराब चीज है? नहीं, ये तो अच्छा है, शुद्ध सत्व है। ठीक है, आगे। भौतिक जगत में इच्छा जो रजोगुण तथा तमोगुण से उपज होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इच्छा से तरह तरह के शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार सर्वकारनाथ शब्द श्री कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है। वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि यहाँ एक मंदिर हो जाए और सेवा हो। अतएव जो कभी वीरान स्थान था, वही आज तीर्थ स्थान बन गया है। भक्तों की इच्छाएं ऐसी ही होती है। हरे कृष्ण। हमको लग रहा है प्रभुपाद अपने लिए ही बोल रहे हैं ये बात। और देखिए, तो आध्यात्मिक इच्छा ये उत्पन्न हो गया, ये और रजोगुण और तमोगुण से नहीं, ये शुद्ध सत्वगुण से हो गया। तो हमको लग रहा है 100% प्रभुपाद अपने लिए बोल रहे हैं। एक भक्त को नहीं तो प्रभुपाद नाम बता देते, अगर आचार्य कोई होता ना तो प्रभुपाद नाम बता देते। प्रभुपाद कुछ एक भक्त का इच्छा था कि यहाँ कोई मंदिर हो, और अभी कृष्ण बलराम मंदिर हो गया, यही बोलना चाह रहे हैं। चलो, प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सब